नमस्कार, बीआरडी क्लेम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं इंपॉर्टेंट मैटर पर चर्चा करने जा रहा हूं कि क्लेम इन शॉर्ट टाइम, क्लेम इन लॉन्ग टाइम। जब आपकी गाड़ी वर्कशॉप में जाती है तो बहुत क्विक सेटलमेंट भी हो जाता है और डिले भी हो जाता है। तो आज हम इसके रीजन जानेंगे कि क्या रीजन है जो आपका क्लेम क्विक सेटलमेंट हो जाता है और डिले हो जाता है। तो आइए जानते हैं क्लेम इन शॉर्ट टाइम वर्सेस क्लेम इन लॉन्ग टाइम। तो शॉर्ट टाइम में क्या होता है कि हर काम समय पर होता है, और लॉन्ग टाइम में क्या होता है कि आपका काम समय पर नहीं होता है। तो शॉर्ट एंड सिंपल है कि शॉर्ट टाइम में आपका हर काम जो है टाइम से होता है, और लॉन्ग टाइम सेटलमेंट में आपका हर काम डिले होता है। तो कहां कहां शॉर्ट होता है, कहां कहां डिले होता है, आज हम स्टेप बाय स्टेप पर चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं कि डिले क्यों होता है, आपका क्लेम डिले क्यों होता है। क्योंकि सबसे पहले आपने जो इंटीमेशन दिया इंश्योरेंस कंपनी को या गैरेज को, वर्कशॉप को, वह डिले दिया, डिले इंटीमेशन। तो पहला रीजन है कि आपने डिले इंटीमेशन दिया, जिस कारण से आपका क्लेम लॉन्ग टर्म में चला गया। दूसरा, आपने वर्कशॉप में गाड़ी दी, लेकिन जो वर्कशॉप के एडवाइजर हैं, मैनेजर हैं, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम दर्ज नहीं किया, क्लेम रजिस्टर नहीं किया। तो क्या हुआ, डिले क्लेम रजिस्ट्रेशन। डिले क्लेम रजिस्ट्रेशन होने के कारण इंश्योरेंस कंपनी फोकस नहीं किया आपके क्लेम को, सर्वे नहीं हुई। तीसरा जो कारण है, आप जान सकते हैं, तीसरा कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। वह भी कारण क्या है कि वर्कशॉप में आपने गाड़ी दे दी, इंटीमेशन कर दिया, सर्वेयर आएगा, सर्वेयर को क्या हुआ, एस्टिमेशन नहीं मिला। जो व्हीकल का एस्टिमेट बनना था वो एस्टिमेशन नहीं मिला, एस्टिमेशन डिले हुआ। एस्टिमेशन डिले होने के कारण अप्रूवल नहीं आया। अच्छा, चौथा कारण क्या है, तो हम देखते हैं कि जो आपका गाड़ी का पार्ट्स डलना है, वो पार्ट्स नंबर जो है रिटर्न नहीं हुआ, लिखा नहीं गया, पार्ट्स नंबर लिखा नहीं गया, और स्टोर से, वर्कशॉप के स्टोर से पार्ट्स का ऑर्डर नहीं गया। पांचवा क्या है, नॉट पार्ट्स ऑर्डर्ड, नॉट ऑर्डर्ड पार्ट्स। तो नॉट ऑर्डर्स पार्ट, नॉट ऑर्डर्स पार्ट। छठा रीजन क्या हो गया कि जो पार्ट्स का बिलिंग होना था टाइम से, डिले होने की वजह से पार्ट्स बिलिंग नहीं हो पाया, पार्ट्स बिलिंग डिले हो गया। डिले पार्ट्स बिलिंग यानी कि आपकी गाड़ी का पार्ट्स जो ऑथराइज सेंटर से गया वो डिले गया। तो ये कारण है। सातवां कारण भी आप देख लीजिए, 7वें नंबर में जो कारण है, आपकी गाड़ी का पार्ट्स रिसीव्ड नहीं हुआ, नॉट रिसीव्ड पार्ट, नॉट रिसीव्ड पार्ट। आपकी गाड़ी में जो पार्ट्स लगना था वो पार्ट्स वर्कशॉप में आया नहीं, जिनके कारण से काम डिले हुआ। आइए आगे हम चलते हैं कि पार्ट्स अगर आ गया तो कहां डिले हुआ, वर्क में। 8 नंबर में वर्क जो है डिले हो गया, वर्क डिले हुआ। जब वर्क ही डिले हुआ तो बिल नहीं बनेगा, इंश्योरेंस कंपनी को बिल नहीं जाएगा। तो 8वां कारण है वर्क डिले। 9वां कारण है, 9 नंबर में आता है कि आपका इनवॉइसिंग नहीं हुई, इनवॉइसिंग डिले हो गया। गाड़ी का जो इनवॉइस बनकर इंश्योरेंस कंपनी को जाती है, वो इनवॉइसिंग जो है डिले हो गई। तो इस तरह से जो है आपका क्लेम महीनों में चला जाता है और आपकी गाड़ी का काम नहीं होता है। तो ये सब रीजन है जो डिले होने का। अब हम चलते हैं
कि क्लेम इन शॉर्ट टाइम में क्लेम हो जाता है, तो उसका क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या कारण है, हम जानते हैं यहां पे वन बाय वन करके। कि देखिए हमारा क्लेम जो है शॉर्ट टाइम में हो गया। जैसे कि उदाहरण देते हैं, मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, एक पैनल टूट गया। जब वो पैनल टूट गया तो हमने क्या किया, तुरंत ही क्लेम के लिए वर्कशॉप में पहुंच गया, यानी व्हीकल हमने सबमिट कर दिया दूसरे दिन। आज हमारा एक्सीडेंट हुआ और टुमारो जो है, दूसरे दिन जो है, हमने वर्कशॉप में जमा कर दिया। तो इन रिपोर्टेड इन टाइम टू वर्कशॉप, रिपोर्टेड इन टाइम टू वर्कशॉप, हमने टाइम से वर्कशॉप में जमा कर दिया। अच्छा, फिर सेम डे में क्लेम रजिस्टर्ड करवा दिया, क्लेम रजिस्टर्ड हो गया। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन सर्वे जो है गाड़ी का सर्वे कर लिया, यानी सर्वे जो है इन टाइम, सर्वे इन टाइम से हो गया। चौथा, सर्वेयर को व्हीकल पार्ट्स के एस्टिमेशन रिटर्न इन टाइम, जो एस्टिमेट है वो टाइम से बना दिया गया, लिख दिया गया। पांचवा कारण क्लेम शॉर्ट में क्या है कि 5वें नंबर में आपकी गाड़ी का 5 नंबर लिखा चला गया, यानी रिटर्न पार्ट्स नंबर एंड ऑर्डर इन टाइम। पार्ट्स नंबर टाइम से लिखा गया और ऑर्डर भी डल गया। तो चौथे दिन 5वें दिन आपकी गाड़ी का बिलिंग हो गया, बिलिंग इन टाइम। आपकी गाड़ी का टाइम से हो गई और पार्ट्स रिसीव हो गया वर्कशॉप को पार्ट्स रिसीव हो गया। तो ये सब वर्कशॉप का काम है, और वर्कशॉप में यही टाइम से काम नहीं होने पर आपकी गाड़ी में समय लगता चला जाता है। तो पार्ट्स जो है वर्कशॉप में रिसीव हो गया, वर्कशॉप रिसीव कर लिया पार्ट्स, और फिर आपकी गाड़ी का जो काम है, मैकेनिक का प्रॉब्लम नहीं है, आपकी गाड़ी का काम टाइम से हो गया। वर्क डन ऑन टाइम, समय से काम हो गया और समय से इनवॉइसिंग हो गई। इनवॉइसिंग ऑन टाइम, समय से काम हो गया, और जो गाड़ी का बिल है, बिल टू इंश्योरेंस ऑन टाइम, समय से इंश्योरेंस कंपनी को बिल चला गया, मेल हो गया, बिल टू इंश्योरेंस कंपनी। तो शॉर्ट टाइम में आपका काम हो गया 7 डेज, मैक्सिमम 15 डेज में आपका काम हो गया। लेकिन अगर डिले हुआ तो मैं पहले बता चुका हूं जिन कारणों से आपकी गाड़ी का डिले हो गया। महीनों में भी काम नहीं होता, 2 महीने में भी नहीं होता, 3 महीने में भी नहीं होता, अगर टाइम से कोई काम नहीं हुआ तो। इट डिपेंड्स ऑल थिंग्स, पार्ट्स मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, एंड टोटली डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट यही है कि अगर वर्कशॉप मैनेजर चाहे तो कोई भी काम इन शॉर्ट टाइम में कर सकता है, और नहीं चाहता है, नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वर्कशॉप, तो लॉन्ग टर्म में चला जाता है। काम तो होगा, अप्रूवल आया है, काम होगा, लेकिन कुछ काम शॉर्ट टाइम में, कुछ काम लॉन्ग टर्म में हो जाता है। धन्यवाद।